प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक अचूक उपाय। जिन लड़के और लड़कियों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, अड़चनें आ रही हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं लेकिन जिन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहें। और साथ में जो माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो विवाह में जो विलंब एवं अड़चनें आ रही है वो सब दूर हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। कई बार जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है, हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पाता है। अब इसी प्रश्न को लेकर के बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली रूप से मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे ऑनलाइन भी करवाते हैं। उनका लगभग यही प्रश्न होता है कि सर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, जॉब भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और अच्छे खासे घर से हम हैं, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। बातें चलती हैं, रिश्ते आते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। कोई न कोई बात ऐसी निकल करके सामने आती है, कभी हमारी तरफ से ना हो जाती है, कभी सामने से ना हो जाती है, या फिर हमें अपने मन मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार बीतती जा रही है, बच्चे 25 साल के हो गए हैं, कोई कहता है 28 साल के हो गए हैं, कोई कहता है 30 साल के हो गए हैं, कोई कहता है 35 और 40 साल के बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए कहीं भी रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। तो चिंता का विषय बन जाता है। जब बच्चों की उम्र निकलती जाती है और शादी नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा चिंता में होती है माँ को बड़ी चिंता होती है अपने बच्चों की, पिता को भी होती है, लेकिन माता को सबसे ज़्यादा होती है। आज का उपाय ऐसा उपाय है जिसे बच्चे यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, और यदि बच्चे ना कर पाएं तो माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास समय नहीं होता है, वो अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उपाय करना ही नहीं चाहते हैं, इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शादी ही नहीं करना चाहते हैं। अब माता पिता परेशान हो जाते हैं, माता पिता कहते हैं बच्चे से कि शादी कर लो, शादी कर लो, बच्चे कहते हैं कि नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो फिर वो उपाय करेंगे क्यों? तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता को ही उपाय करने पड़ते हैं। इसलिए जितने भी उपाय मैं बताता हूं उनमें से लगभग 60 से 70% उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें माता पिता कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी में जो विलंब, जो अड़चनें आ रही हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने अमावस्या के दिन करना है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, उनमें से कुछ जन्म कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें पितृदोष बना होता है और उस पितृदोष के कारण भी शादी में लगातार विलंब बना रहता है। प्रिय दर्शकों, एक समय के लिए यदि देवता रुष्ट हो जाएं तो उनको मनाना आसान है, यदि पितृ देवता रुष्ट हो जाएं तो उनको मनाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। और यदि पितृ देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो फिर विवाह में लगातार विलंब बना रहता है। इसलिए इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके पास नहीं आएगा। ये मौका है श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, एक बहुत बड़ा शुभ योग बन रहा है। इस योग में आपने ये उपाय करना है और ये उपाय आपने सुबह के समय करना है। सुबह का यहाँ पर मेरा मतलब
दोपहर से पहले का है, अर्थात आप 11-12 बजे से पहले पहले ये उपाय कर सकते हैं। अब आप अमावस्या के दिन और भी बहुत सारी क्रियाएं करते होंगे, ब्राह्मण को भोजन भी करवाते होंगे, गाय को रोटी भी देते होंगे, कौवे को भोजन करवाते होंगे, कुत्ते को रोटी देते होंगे, वो सब कीजिए, उसमें कोई कटौती नहीं करनी है। जो भी अमावस्या के दिन आपने करना है, जो पहले से डिसाइड कर रखा है, वो आप ऐसे ही कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके साथ साथ जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय भी आप कर दीजिए, विवाह में बड़े से बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए और किस विधि विधान से आपने ये उपाय करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास होने चाहिए चावल। अब चावल कितने? लगभग 100 ग्राम। लगभग 100 ग्राम चावल ले लीजिए और उनको आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद एक बर्तन में इसको डाल लीजिए। इसके बाद चाहिए आपको काले तिल। अब काले तिल कितने चाहिए? लगभग 30-40 काले तिल, अर्थात एक चुटकी भर काले तिल आपको चाहिए। और चुटकी भर काले तिलों का क्या करना है? इनको आपने फ्राई करना है। और फ्राई किस चीज में करना है? शुद्ध देसी घी में। 1 चम्मच शुद्ध देसी घी की आप ले लीजिए और इन काले तिलों को फ्राई कर लीजिए। जिस प्रकार से हम काजू फ्राई करते हैं, इसी प्रकार से आप इन तिलों को फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा आंच नहीं देनी है, मतलब अग्नि ज़्यादा तेज नहीं करनी है। ज़्यादा तेज अग्नि करोगे तो फिर इनकी राख हो जाएगी। मंद मंद अग्नि के नीचे आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये तिल भी आपने चावल के ऊपर ही डाल देने हैं और ये जो घी बच गया थोड़ा सा, ये घी भी उसी में डाल देना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद 1 चुटकी हल्दी की आपने इन चावलों के ऊपर डालनी है। उसके बाद 2 चुटकी मीठे की, मीठा आप समझते हैं, बूरा, खांड, देसी खांड, शक्कर, ये आपने चावल के ऊपर डाल देने हैं। अब ये 3 से 4 चीजें हो गई। कौन कौन सी? चावल हो गए पके हुए, अगली हो गई काले तिल हो गए फ्राई किए हुए, और साथ में जो घी था वो भी हो गया, साथ में हल्दी हो गई, साथ में मीठा हो गया। तो ये 4 से 5 चीजें हो गई। इनको अच्छे से मिला लीजिए, मिला करके एक लड्डू बना दीजिए। जब आप इन सब को मिला रहे हैं और गोल गोल लड्डू बना रहे हैं, तो आपने अपने मन में अपनी मनोकामना का चिंतन करना है कि हमारी शादी में जो विलंब आ रहा है, जो अड़चने चल रही हैं, वो दूर हो जाएं। यदि आप माता पिता हैं तो आपने फिर एक संकल्प भी साथ में अपने मन ही मन में बोलना है कि मेरे बच्चे का या मेरी बच्ची का नाम ये है और उसका गोत्र ये है और उसकी शादी में विलंब आ रहा है, अड़चने आ रही हैं और उनकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यदि आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो मन में चिंतन करना है कि मेरे बेटे को सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति हो जाए, और अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो मन में चिंतन करना है कि मेरी बेटी को ये उपाय करने से सुयोग्य पति की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से आपने अपने मन में चिंतन करना है और साथ ही साथ ये चिंतन करने के बाद एक शब्द बोलना है। क्या बोलना है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ये 3 बार आपने बोलना है और इसका गोल गोल लड्डू बना देना है। अब ये लड्डू बन गया। अब इस लड्डू को आपने कहाँ रखना है? एक बड़ के पत्ते के ऊपर रखना है। बड़ आप समझते हैं, वट वृक्ष, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ आपके आसपास होगा, उसका एक पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते के ऊपर इस गोल गोल लड्डू को आप रख दीजिए। अब आगे क्या करना है? आपने ये लड्डू कौवे को खिलाना है। अब आप देख लीजिए आपके आसपास कौवे कहाँ हैं। हो सकता है आपकी छत के ऊपर भी आते हों, हो सकता है आपके आसपास कोई पार्क है वहाँ कौवे आते हों। तो ये तो आपको ही पता है कि आपके आसपास कौवे कहाँ आते हैं। जहाँ भी कौवे हों वहाँ पर आप इस लड्डू को रख दीजिए बड़ के पत्ते के ऊपर, अर्थात बरगद के पत्ते के ऊपर, ताकि कौवे इसको खा सके। देखिए कई बार क्या होता है कि कौवे हमें नहीं मिलते हैं। यदि कौवे हमें ना मिले, प्रयास करने के बाद, ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं किया कौवे कहाँ ढूंढने जाएंगे, नहीं, पहले पूरा प्रयास करना है। यदि फिर भी कौवे नहीं मिलते हैं तो फिर आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे छोटी छोटी काली काली चींटियां होती हैं, वो चींटियां इसको खाएंगी तो भी आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान उपाय है और इतना कारगर है कि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को आजमाया है।
जिनकी शादी बंधी हुई थी, जिनकी उम्र 35-40 साल हो चुकी थी, शादी की आस वो छोड़ चुके थे, उनके मन में शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी थी, उनको ये विश्वास होने लगा था कि शादी नहीं होगी, उन लोगों की भी शादी हुई है। तो ये उपाय आपने जरूर करना है। अमावस्या के दिन करना कब है ये मैंने सब आपको बता दिया है। दोपहर से पहले पहले करना है। अमावस्या के दिन जो भी आप क्रियाएं करते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, जो भी आप करते हैं वो सब कीजिए, उसमें कोई कटौती नहीं करनी है, लेकिन साथ में ये उपाय भी कर दीजिए। बड़ा ही आसान उपाय है और बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं ये उपाय आप जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसी क्या कंडीशन बन गई है जिसकी वजह से विवाह में लगातार विलंब चल रहा है। कई बार जन्म कुंडली में बहुत बुरी कंडीशन बन जाती है और जन्म कुंडली विश्लेषण करने के बाद कुछ विशेष उपाय हमें करने होते हैं, तब जाकर के हमें उनका लाभ मिलता है। तो यदि आप भी चाहते हैं जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। विवाह के अलावा कोई और भी आपके जीवन में समस्या चल रही है और उस समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, ताकि किसी और भी ज़रूरतमंद को ये जानकारी मिल सके और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और आपको इसका पुण्य मिल सके। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताना कि आपको हमारे द्वारा दिए गए कार्यक्रम कैसे लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।